हरे कृष्णा। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य अज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वावधान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए आज हमें शुरू करना है 9.16 से। तो 9वां चैप्टर हम कर रहे हैं और 9वां चैप्टर जो है वो है परम गोपनीय ज्ञान। तो पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि इसको परम गोपनीय क्यों कहते हैं। ये छोटा सा फिर से मैं दोबारा से बोलूँगा कि वैसे तो सारे हमारे जो ग्रंथ हैं वो गोपनीय हैं, और गोपनीय किस वजह से उसके बारे में भी हमने बात की थी कि गोपनीय इस वजह से हैं क्योंकि वो हैं, पढ़ सकते हैं। पहले तो पढ़ने को ही अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अभी जैसे सब ऑनलाइन पढ़ा है सब कुछ, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आता। इसको मतलब समझने के लिए जो भक्त हैं उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा, वही आपको बता सकते हैं ये। और वो भक्त जो कि एक डिसिप्लिक सक्सेशन, मतलब एक जिन्होंने अपने गुरु से सुना है, उन्होंने अपने गुरु से सुना है, तो पूरी पद्धति चली आ रही है। उस पद्धति के अंडर जो आते हैं, जो अप्रूव्ड पद्धति है, जो उसी के अंडर जो आते हैं, उन्हीं से हमें ये सुनना चाहिए, वहीं से ही ज्ञान मिल सकता है। इसलिए ये बहुत गोपनीय है। तो हम पहले देखते हैं कि 9:15 में पिछले हफ्ते हमने काम भी ख़त्म किया था। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। कि जो लोग मतलब ज्ञान का जो ज्ञान के थ्रू भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, तो वो भगवान को अलग अलग रूप में पूछते हैं। तो ये है ज्ञान योग कि ग्रंथों को पढ़ के या हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं और जो पुराण हैं, उनको पढ़ के भगवान को समझने की कोशिश की जाए। ठीक है, ये भी एक तरीका है, थोड़ा लंबा तरीका है, मुश्किल तरीका है, तो लेकिन ये भी एक तरीका है। तो वो कहते हैं वो भगवान को किस किस रूप में पूछते हैं, वो अद्वय रूप में, कि भगवान एक है। ये सब जो है, कुछ मानते हैं कि सारा का सारा जो सृष्टि है सब भगवान है, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है उसमें। फिर कहते हैं कि विविध रूपों में, विश्व रूप में भी मानते हैं। विश्व रूप कौन है, वो आगे चैप्टर्स में हमें पढ़ने को मिलेगा, कि जिसमें जब भगवान ने किसी भी, आप पुराण में कहीं भी पढ़ लीजिएगा, कहीं और विश्व रूप का उल्लेख नहीं है। भगवान ने अपना विश्व रूप कहीं नहीं दिखाया, सिर्फ अर्जुन को दिखाया था तब। और उस टाइम जब दिखाया तब सारे देवी देवताओं ने देखा, लेकिन उससे पहले और उसके बाद किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि और कहीं पे भगवान ने वो रूप दिखाया। तो जो ज्ञान योगी हैं वो विश्व रूप की भी पूजा करते हैं। जबकि यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं और कि भगवान खुद भी हिंट देते हैं कि विश्व रूप की पूजा ना करें तो अच्छा है। ठीक है, उसकी पूजा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वो जो रूप है विश्व रूप, वो है मटेरियल रूप। मटेरियल मतलब भौतिक रूप है। वो आध्यात्मिक जगत में विश्व रूप नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि विश्व रूप क्या है, उसमें डीमन भी हैं, मतलब दैत्य भी हैं, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े मुंह हैं, लंबे लंबे दांत हैं, उसमें एक तरफ से लोग जा रहे हैं, पूरा जीव जो है वो जा रहे हैं, और एक तरफ से वो अंदर वो मर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ से वो ज़िंदा भी हो रहे हैं।
तो बड़ा भयावह सीन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अर्जुन जो हो, जो कि इतना वीर है, जिसने कितने तो मतलब उसने मार दिए लोग, वो भी डर गया देख के, ऐसा भयावह सीन था। तो वो भी डर गया था। तो कहते कि ये जो रूप है ये आध्यात्मिक जगत में तो होता ही नहीं है। तो कहते आप वो रूप को पूजो जो आध्यात्मिक जगत में है, क्योंकि उससे आपको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। जो रूप आप वैसा रूप अगर आप पूजोगे जो सिर्फ भौतिक जगत में होता है, तो भौतिक जगत की ही प्राप्ति होगी, हम भौतिक जगत से बाहर नहीं जा पाएंगे। और ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो मेन एम है वो है वापस आध्यात्मिक जगत में जाना और भगवान का प्रेम जो है उसको जागृत करना। ये जितने भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि भगवान के लिए जो हमारे मन में प्रेम है, जो कि बिल्कुल इस वक्त दबा हुआ है इतनी भौतिक इच्छाओं से, उसको बाहर निकाल के लाना है और वापस घर जाना है। घर कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में घर है हमारा, ठीक है, वहाँ पे जाना है। इसलिए ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.16 अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम हमौषधम मंत्रो हम हमें वाज्य महमग्निरहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मतलब कि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान कह रहे मैं ही सब कुछ हूँ। कैसे? भगवान से सब निकले हैं, वो कारणों के कारण है, सब कारणों के कारण वही हैं, सब कुछ उन्हीं में से निकला है। तो ये सब हम उन्हीं की शक्तियाँ हैं, हम भी उन्हीं की शक्ति हैं, हम भी उन्हीं की शक्ति हैं, अलग हुई हुई शक्ति हैं। तो जब हम कर्म कांड मतलब कोई भी भक्ति का पद्धति, पूजा की पद्धति हम पकड़ते हैं तो वो भगवान ही है, एक तरह से कृष्ण भगवान ही है। भगवान ये कह रहे हैं मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, बोल रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण ही यज्ञ है, कृष्ण ही कर्म कांड है। जब हम पितरों को देते हैं वो भी कृष्ण को जाता है। तो सब, लेकिन फिर वो ये जो पहले बात कर रहे थे कि जब हम भौतिक जगत के किसी स्वरूप को पूजते हैं तो हमें जो उसका रिजल्ट है वो भौतिक ही मिलेगा। फिर से मैं बोलता हूँ कि हम अगर किसी भौतिक जगत के स्वरूप को पूजते हैं या उसकी शक्ति को फॉलो करते हैं तो हमें भौतिक जगत का ही रिज़ल्ट मिलेगा, कि जो ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा जो भौतिक जगत में ही रखेगा, कि सूर्यलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, चंद्रलोक, ध्रुवलोक, ऐसे ये लोग जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं हम घूमते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही बोला गया है कि ये पितृ हो गए, जो भी हैं सारे भगवान के ही अंश हैं। लेकिन जिस तरह जब हम उन भौतिक जगत के स्वरूपों को पूजेंगे तो भौतिक जगत में हमें उसका प्रसाद भी मिलेगा। अगर आध्यात्मिक जगत के किसी को पूजेंगे तो हमें आध्यात्मिक प्रसाद मिलेगा, सिंपल। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है, पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। तो ये पहले भी हम कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जो इंसान की प्रगति कृष्ण भगवान की तरफ कैसे होती है, कि सबसे पहले तो वो धीरे धीरे हल्का हल्का मानने लगता है, उसको डर लगता है कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानूंगा तो मुझको होगा। वो गलत नहीं है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अच्छा तो प्रेम होना चाहिए, भगवान डरने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, डर है बिल्कुल, क्योंकि ये सारा भगवान खुद बोलते हैं कि जितने भी ये हवा है, ये सूर्य है, ये सब भगवान के डर से काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं। डर तो है लेकिन भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो वो सबसे पहले हम जाते हैं कि नहीं हमारा ना ये खो जाएगा, कुछ हमें भौतिक कोई हो सकता है लाभ ना मिले या ये सब हो, तो हम लोग जाना शुरू कर देते हैं भगवान की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम वहाँ पे जब भगवान की तरफ जाना शुरू करते हैं, उनको माथा टेकते हैं रोज़, तो धीरे धीरे हमें प्रेम बढ़ना शुरू होता है। जब प्रेम बढ़ना शुरू होता है तो हम कहते हैं अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया ये सब था कर्म कांड।
मतलब सुबह धूप बत्ती करो, शाम को भी धूप बत्ती करो, आरती को गाओ, नो मंत्र जाप करो, कभी कभी हवन में जाके बैठो तो अच्छा लग रहा है जी। इससे ना अच्छा होता है, भगवान को अच्छा लगता है, या हमें धन मिलेगा या जो भी है। फिर धीरे धीरे भगवान को हमें प्रेम होना शुरू हो जाता है भगवान से, ठीक है। और फिर हम धीरे धीरे, और भगवान ने, चलो किसी भी, जिसको भी हम मानते हैं, देवी देवता जिसको भी मानते हैं, उनसे धीरे धीरे प्रेम होना शुरू, फिर हम उनके बारे में जानना शुरू करते हैं, जानने की इच्छा होती है कि उनको बारे में जाने। फिर जब उनसे जानना शुरू करते हैं तो प्रेम और बढ़ता है, और जब बढ़ता रहता है तो फिर ये कर्म कांड और ये सब जो है ये चलते हैं, ना चले फ़र्क नहीं पड़ता है। सुबह की आरती हो रही है, शाम की हो रही है, नहीं फ़र्क पड़ा। प्रेम जो है वो फिर वो इंसान जो प्रेम में पड़ गया, वो 24 घंटे वो सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा है। तो उसको सुबह कि हाँ अभी सूर्य उगा है तो अब हमें आरती करनी है, वो सब करने की ज़रूरत मतलब है नहीं भी है, उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवान में ही खोया हुआ है। उसको वो दिमाग से, मानसिक रूप से वो भगवान के पास है, तो वो हमेशा 24 घंटे आरती चल रही है उसकी, ठीक है। तो एक तरह से हमारा प्रोग्रेस कैसे होता है, हम शुरू में आते हैं भगवान से डर के मारे आते हैं, कैसे भी आते हैं, कभी महीने में एक बार जाते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। हम फिर घर में कथा रखाते हैं, कथाओं में जाना शुरू करते हैं, फिर हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। और फिर हम प्रेम जब एकदम से चरम सीमा पे है, तो उस टाइम पे फिर भगवान के बारे में ही सोचते हैं हम 24 घंटे, और कुछ नहीं सोचते हैं। तो कहते हैं कि पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में इस प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं, तो सब कृष्ण ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं गय, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। अब यहाँ पे फिर से भगवान कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, आश्रय भी मैं हूँ, पितामह भी मैं। पितामह वैसे किसको बोला जाता है? ब्रह्मदेव को। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे वो भी मैं ही हूँ, वो कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। अच्छा, एक ब्रह्मदेव जी के बारे में बात बताता हूँ। जैसे कई बार हमने पढ़ा हुआ है, ब्रह्मदेव जी की आयु कितनी है? ब्रह्मदेव जी की आयु है 100 वर्ष। उनका एक दिन कितना होता है उसमें? उनका एक दिन जो है हमारे 1000 चतुर्युग है, ठीक है। अच्छा, 100 साल बाद जब उनकी 100 वर्ष की आयु हो जाती तो क्या होता है? तो वो क्या है? वो भगवान नहीं है, नहीं वो भगवान है, वो देवी देवता है। वो यहाँ आते हैं, और जैसे कृष्ण हैं, कृष्ण जो हैं, कृष्ण या विष्णु वो अवतार हैं। ब्रह्मदेव अवतार नहीं है, ब्रह्मदेव एक पोस्ट है। उसमें अलग अलग लोग, जैसे इंद्रदेव एक पोस्ट है, और उसमें अलग अलग लोग आते रहते हैं। इसलिए इंद्रदेव जो है वो एक पोस्ट का नाम है। उसमें जो भी आते हैं उनके नाम हैं अलग अलग, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे हर इनके एक दिन में, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे 20-25 इंद्रदेव चेंज हो जाते हैं इन ब्रह्मदेव के एक दिन में। तो ब्रह्मदेव ऑल्सो इज़ अ पोस्ट, मतलब वो भी एक पोस्ट है। उसमें जो भी हमारे जैसा, जैसे हम लोग हैं, वो हम भी हो सकते हैं कभी ब्रह्मदेव बने हों, लेकिन कुछ गलतियां की, हम यहाँ पे बैठे हैं अब। लेकिन ब्रह्मदेव बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे इंद्रदेव बनने के लिए, इंद्र की पोस्ट पे बैठने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए होने चाहिए। तो इस तरह के कुछ है कि इतने सारे आपने अच्छे कर्म किए हों, ये सब किया हो, तब आपको वो मिलेगी पोस्ट। उसके लिए आप सक्षम हो जाओगे। ऐसे ही सक्षम नहीं, उसके लिए एक तरह से एलिजिबल हो जाओगे। और ऐसे ही ब्रह्मदेव की पोस्ट के लिए भी है। लेकिन ये ग्रंथों में लिखा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भगवान को मिलता नहीं है, किसी ने इतने अच्छे कर्म नहीं किए, या वो सब जो करना होता है, मुझे भूल गया, मेरे को पहले याद था कि वो सब करना जो इस पोस्ट के लिए चाहिए वो नहीं है। तो भगवान खुद ब्रह्मदेव बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मदेव को पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि
वही एक रीज़न बनते हैं सारी ये सृष्टि को बनाने के लिए। अब लेकिन फ़र्क क्या है, जैसे एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बोल रहे जी हमने आविष्कार किया, ठीक है। आपको बोले लोहे का किसी ने आविष्कार किया था क्या? लोहा तो बस मिल गया, बस वो लोहे से अलग अलग चीज़ें बना के उसका आविष्कार करते हैं। जैसे रॉबर्ट का आविष्कार कर दिया, क्या उन्होंने कुछ खुद बनाया? नहीं, वो तो सब पड़ा हुआ था, केमिकल सारे यहीं पे हैं, मटेरियल सारा यहीं पे उसको अलग अलग तरीके से जोड़ने में करने में तो वो उन्होंने मशीन तैयार कर दी, वो सब कर दिया, ठीक है। तो हम लोग जो हमारे पास साधन हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ के यूज़ करते हैं और उससे काम निकालते हैं, अपना कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हम अपने आप से नहीं कि हमने कुछ पैदा कर दिया, कि हमने जी फसल पैदा कर दी, हमने पैदा की, हमने एक प्रोसेस होती वो किया, और ज़मीन पे उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अपने आप वो निकलेगा, धान निकलेगा उसमें। हाँ, हमारी मेहनत है, लेकिन अगर कोई कहे जी मैंने पैदा किया है, अरे मेरे में कहाँ हिम्मत है पैदा? ठीक है, बारिश नहीं देते, ज़मीन नहीं देते, पैदा करके दिखाओ। अगर खुद पैदा कर सकते हैं तो पैदा करके दिखाओ, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही है कि हम लोग ब्रह्मदेव जी ने पैदा नहीं किया। वो जैसे ये जो सब था, ये जितने भी ग्रह बनाए हैं, कैसे बनाए? जिस जो गर्भदक्षा विष्णु उनकी नाभि से निकला कमल, कमल पे जो वो बैठे हुए थे, कमल की जो नाल है उसको जब काटा गया, उन्होंने उसी को काट के उसी से ये सारे ग्रह बनाए हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उसी से ये सारे ग्रह बनाए। तो उन्होंने खुद कुछ ऐसे बनाया नहीं, वो जो पड़ा हुआ था उसी को उन्होंने यूज़ किया है एक तरह से, ठीक है। तो वो पितामह कहे जाते हैं कि उन्होंने ये सब बनाया सब कुछ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 18 गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहर्ता प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ही सब कुछ हूँ। आपका जैसे मैंने पहले बताया ना, ये सब जो कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही सबका पालन कर रहा हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण ही स्वामी हैं, कृष्ण ही साक्षी हैं, कृष्ण ही धाम है। तो एक तरह से जो इंसान हमेशा जिसके दिमाग में भगवान घूम रहे हैं उसको किसी धाम की जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कभी होता है ना हमारे की जो बहुत बड़ा साधु है, को बहुत उनके पास चले जाओ तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अपने इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ये सब होता है। तो वो इसलिए कि जो साधु हमेशा भगवान के नाम में ही रमा हुआ है, उन्हीं के बारे में सोचता है, वो जहाँ पे है वहीं पे धाम है। जब आप उससे मिलने जाते हो तो आपने धाम यात्रा कर ली, ठीक है ना। जब आप उनसे मिलने जाते हो तो आपने धाम यात्रा कर ली। तो वो इंसान खुद ही अपने आप में एक धाम है। तो वो भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ही धाम हूँ। धाम मतलब भगवान, और भगवान का नाम जो है भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है भगवान का नाम। तो जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जहाँ भगवान का नाम है वही धाम है, ठीक है। फिर कहते हैं शरण स्थली भी, भगवान कहते हैं मैं जो भगवान ही शरण स्थली है। भगवान सबसे अत्यंत प्रिय मित्र हैं। ये कैसे भाई? हम तो कितने लोग इतने पीड़ा में हैं, वॉर चल रही है, लोग मर रहे हैं, हाथ पैर कट रहे हैं। अरे वो भगवान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे कर्म हैं जो हमसे ये सब करवा रहे हैं। और फिर क्या है कि वो कहते हैं कि अरे भगवान रोकते क्यों नहीं है? अरे भगवान ने हमें फ्री विल दिया है, एक आत्मनिर्भरता। हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं और हमें एक इंडिपेंडेंस दे रखा है ये कि आप जो करना चाहो आप करो। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जब भी आप किसी ने आपको किसी पूजा पाठ में बुलाया तो उसी टाइम पे आपके पास 10 न्योते और आ गए। कोई पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई दारू पार्टी है, किसी ने मुंडन है, किसी की शादी है। अब भगवान कहते हैं भैया अब इच्छा तुम्हारी है। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा को मैं हरण नहीं करूँगा, मेरी इच्छा नहीं चलेगी, तुम्हारी इच्छा ही चलेगी। तुम जब कहोगे तभी करेंगे।
तो वो इंसान जो है वो इच्छा करते 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 यहाँ तक पहुँच जाता है कि ये सब उनके साथ होता है। तो हमारे साथ जो हो रहा है वो हमने ही इच्छाएं की थी, हमने ही कर्म किए थे फिर उन इच्छाओं को पूरे करने के लिए, जिसकी वजह से हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं, किसी और की कोई गलती नहीं है। भगवान जो है वो इस तरह के, वो भगवान बार बार आते हैं, ठीक है, वो बार बार अपने छोटे मोटे, छोटे या बहुत बड़े रूप में आते हैं। बड़े रूप मतलब छोटा रूप मतलब है कि कुछ रूप भगवान के आते हैं वो थोड़े से गुप्त होते हैं, और कुछ होते हैं वो बहुत ही, जैसे कृष्ण खुद आए तो वो ऐसे होते हैं कि वो कुछ नहीं छुपाते, वो तो एकदम से लीला, हर तरह की लीला करते हैं। कुछ होते हैं वो ज़रा बिना ज़्यादा खुल के लीला नहीं करते हैं, या एक ही साइड में वो चलते, जैसे कपिल मुनि थे, भगवान कपिल मुनि के रूप में आए। तो ऐसे बहुत सारे अवतार हुए हैं। तो कहते हैं कि मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, क्योंकि भगवान बार बार आते हैं सिर्फ हमें ज्ञान देने के लिए। क्योंकि भगवान को पता है कि हर 200-300 साल में अगर वो ना आए ना, तो हमारे ये जो ग्रंथ हैं वो हम पढ़ना बंद कर दें। कृष्ण आए थे 5000 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु आए 400-500 साल पहले, और फिर उसके बाद वो ये नहीं कि 500 साल पहले आके उनको हाँ ठीक है बस 500 साल हो कर दिए मैंने, अभी 500-600 साल के बाद फिर आऊँगा, नहीं। वो अपने भक्तों को, अपने जो उनके जो गोप और गोपियाँ जो हैं उनको भेजते रहते हैं यहाँ पे कि आप प्रचार करो, मेरे नाम के बारे में बताओ लोगों को, ताकि लोग मेरे पास वापस जल्दी से जल्दी आएँ। तो ये प्रभुपाद जी हो गए, जैसे आजकल प्रेमानंद जी हैं, और बहुत सारे आचार्य हैं, और बहुत सारे पहले भी रहे हैं, तुकाराम जी, और ऐसे बहुत सारे। वो सब जो हैं वो भगवान हमें उनको यहाँ पे भेजता है हमें सुधारने के लिए, ठीक है, हमें सुधारने के लिए। वो जो आते हैं ना वो पहले सिद्ध हैं, वो सिद्ध भक्त हैं। सिद्ध भक्त मतलब होता है जो हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं, उनको इस सब की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए आते हैं, हमें एग्जाम्पल देने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। उनको लिखने की क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अपना करो तुम, अपने आराम से अपना अपने मौज करो, अपना भक्ति करो, सब कुछ करो, क्या ज़रूरत है ये सब लिखने की, उधर जाके बोलो, उसको बताओ, उसको बताओ। वो सिद्ध भक्त है, लेकिन वो करते हैं वो ये सब करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोग जो है वो भगवान का नाम जो है वो लेके चलें, वो भगवान का नाम सब लें, और भगवान जो भगवत गीता है उसको सब पढ़ें, भागवतम को सब पढ़ें। तो भगवान जो है वो सबके परम प्रिय मित्र हैं। जब हम उनकी तरफ मुंह कर लेते हैं, जब उनको, तब वो एकदम, और ऑल वी नीड टू डू, मतलब और हमें सब कुछ, हमें जो करना है वो ये है कि हमें अपना आप को समर्पण करना है। वो बस उसका वेट कर रहे हैं। समर्पण से पहले हम कह रहे नहीं हम संभाल लेंगे, हमें खुद ही करना है, हमें वो भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। कई बार कहते नहीं हमें भगवान की आवश्यकता है, लेकिन करते कुछ नहीं हम उनके लिए। ये तो प्यार का लेन देन होता है ना। एक लेन देन होता है व्यापार का कि आप ये कर दो, मैं 1100 रुपये वहाँ चढ़ाऊँगा, 21 रुपये वहाँ चढ़ाऊँगा, ठीक है, वो व्यापार हो गया। उसमें भी प्रेम होता है, लेकिन उसमें व्यापार ज़्यादा है, प्रेम कम है। एक है मैंने पूरा समर्पण कर दिया कि भगवान तेरे हिस्से जो तूने करना मेरे साथ कर, ठीक है। वहाँ पे कोई दुख सुख की कहानी नहीं है, वहाँ पे बस वहाँ पे सुख ही सुख है। जिसने ऐसा समर्पण कर दिया उसके लिए सुख ही हो। किस तरह से, क्योंकि वो भगवान के दिए हुए रास्ते पे चल रहा है, जो वो दे रहा है वो कह रहा भगवान ने दिया है। कड़वा आया तो भी भगवान ने दिया, मीठा आया तब भी भगवान ने दिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने मस्त है, वो भगवान के ध्यान में मस्त है। वृंदावन में कितने सारे ऐसे भक्त हैं। एक भक्त थे, वो गोवर्धन की परिक्रमा करने रोज़ जाते थे। बचपन से वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे रोज़, और उनकी जो परिक्रमा है वो 22-23 किलोमीटर के करीब है। वो रोज़ परिक्रमा करके आते थे। अब 70-80 साल की उम्र हो गई तो उनको जो भगवान है वो भी बड़ी मुश्किल से वो करते थे, और जब तक परिक्रमा ख़त्म नहीं हुई पानी नहीं पीना है, खाना नहीं है, ऐसा कुछ होता था उनका व्रत, ऐसा कुछ था। तो भगवान को बड़ा तरस आता था। उन्होंने बोला कि अरे यार तुम मत जा, रहने दे। वो माने नहीं माने। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गोवर्धन जो है एक मंदिर, मुझे अभी नाम भूल रहा है, वहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे तुम परिक्रमा करोगे तो वो गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर माना जाएगा। तो अभी भी भक्त वहाँ जाते हैं और सिर्फ उसकी परिक्रमा करते हैं, तो वो गोवर्धन की परिक्रमा माना जाता है, ठीक है।
तो इस तरह के भक्त भी हैं कि उसको नहीं कि हाँ 80 साल का हो गया मैं इतना कि भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं सोचते वो, ऐसा नहीं सोचते। ऐसे एक थे, एक गोस्वामी जी, वो धूप में थे, धूप में वो भक्ति कर रहे थे। राधा रानी को बड़ी दया आई, राधा रानी आई और उनके ऊपर पल्लू अपना ऐसे रख के खड़ी होगी, उनको छाँव करके। अब दूसरे उनके जो बड़े भाई थे गोस्वामी, और अब मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की बात है ये। तो जो एक गोस्वामी जो बड़े भाई थे, उन्होंने दूर से उनको दिख गया, अब ये दिव्य दृष्टि के दोनों भक्त, उन्हें दिख गया कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना भक्ति में लीन है, और वो ऊपर से उनको, और कड़ी धूप में राधा रानी और एक छोटी, उनको तो दिखा एक छोटी बच्ची उनके सिर पे छाँव करके, छाया करके खड़ी है। और उनको तो समझ में आ गया राधा रानी, वो आके उनको डांटा, अरे तुमने राधा रानी से काम लिया तुमने। और उनको भी बहुत बुरा लगा, अरे राधा रानी को मेरी वजह से धूप में खड़ा होना पड़ा, उनको बहुत बुरा लगा। तो इस तरह की इतनी कहानियाँ हैं। जब मैं कहूँगा आपको वृंदावन जाना चाहिए, और लेकिन जब वृंदावन जाओ तो सिर्फ ये मत करो मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने, मुझे दर्शन करो, वहाँ की कथाएं सुनो कि दिन में मुझे आज 5 जगह दर्शन करने हैं। वो इधर बहुत सारी चीज़ें दर्शन करने के लिए, दर्शन चाहे एक ही करो, लेकिन वहाँ की कथाएं सुनो व्रजवासियों से, तब आपको समझ में आएगा, तब मज़ा आएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 तपामहं वर्षं निगृह्णाम्यो तत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुना। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, मतलब कि सत्य या असत, सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। ठीक है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। भगवान कह रहे हैं सब मैं ही प्रदान करता हूँ, जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं भौतिक या आध्यात्मिक, मैं ही हूँ। 20 त्रैविद्यमाम सोमपाः पूतपापा यज्ञरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्य सामाध्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिव्य देवभोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। कहते जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, सोमरस दारू नहीं होती है, सोमरस जो है इसका एक ऐसी दारू वारुणी को बोलते हैं, जो मुझे उससे, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन सोमरस जो है वो दारू नहीं है, वो एक जूस है। ठीक है, एक किसी फ्रूट का जूस है, उसको बनाने की भी विधि है, मुझे अभी विधि तो नहीं पता है, लेकिन उसकी बनाने की विधि है। तो लेकिन वो देवताओं को बहुत पसंद है, वो देवताओं को ऑफर होता है। तो कहते हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा, मतलब उसकी इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। कहने का मतलब जैसे पहले भगवान ने बोला कि जिसकी भी पूजा कर रहे हो, पूजा मेरे को ही कर रहे हो, लेकिन उसके जो फल है वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपने किसकी पूजा कर रहे हो उसके हिसाब से फल अलग हो जाता है, लेकिन वो इवेंचुअली वहाँ तक पहुँचती है। लेकिन आप फिर कहेंगे यार जब पहुँच भगवान तक रही है तो फल अलग अलग क्यों हो रहा है? फल मिलेगा, फल मिलेगा। फल क्या होना चाहिए? कृष्ण होने चाहिए, कृष्ण मिलेंगे, लेकिन लंबा, क्योंकि हमने भी इनडायरेक्ट तरीका अपनाया ना, हमने डायरेक्ट तरीका नहीं अपनाया। डायरेक्ट तरीका है सीधा भगवान कृष्ण की उपासना करना। हमने कहा नहीं, हम सूर्यदेव की करेंगे उपासना, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ सूर्यदेव की पूजा करेंगे, तो ठीक है, उसकी जब पूजा करेंगे तो पूजा लगेगी तो कृष्ण को, लेकिन फिर वो अभी इस जन्म में तो आप सूर्यदेव के साथ करो, सूर्यदेव के लोक में जाके आप एंजॉय करो, फिर आओगे वापस, फिर आगे बढ़ोगे, फिर आगे हो सकता है कृष्ण की या किसी और मे बी दुर्गा माँ की या शिव की या इसकी पूजा करेंगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप कृष्ण की पूजा पर करेंगे। इस तरह से इसका ये मतलब है। अच्छा जी, तो इसमें ठीक है। हाँ, दूसरा इसमें क्या है कि कहते कि वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर, क्योंकि ये सब जो अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, उससे क्या है कि पाप कर्म जो है उससे वो हट जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है इंसान, पाप कर्म कम हो जाते हैं।
या पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। और वैसे भी जो इंसान देवी देवताओं में जो निष्ठा रखता है या जो सात्विक प्रकृति का है, वो धीरे धीरे पाप उसके ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके जितने भी ये पाप करने वाली जो प्रवृत्ति है या पाप करने वाले कर्म हैं, उसमें इच्छा या उसमें उसको करने की जो इच्छा है वो बहुत कम होती जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बड़ा ऑर्गेनिक सी प्रोसेस, मतलब अपने आप वाली, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही होता है। ठीक है, मैंने जब ये शुरू किया, पूजा पाठ शुरू किया, तो अपने आप में से मीट छूट गया, खाना मतलब मन ही नहीं करता, देखने का मन नहीं करता था। अब कहीं का ज़बरदस्ती खा लिया तो उल्टी हो जाती थी। ऐसे ही दारू भी छूट गई मेरी, कि बिल्कुल मन नहीं करता था, उसको देखने का मन नहीं करता, देख के उल्टी आती थी उसको कि यार ये क्या है। तो ऐसे धीरे धीरे सब छूट गया। और वो कोई ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन कि नहीं मुझे छोड़ना है, 10 दिन में मैं छोड़ना है, मैंने ये इस साल का मैंने मन उठा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। बस ये नाम जप करता रहा, नाम जप, वो अपने आप ही ये हटना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट ऊपर हो गया, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते से हम 9:21 से शुरू करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा, अगले हफ्ते मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।